हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्स राउंड 846 से रिलेटेड विद डीप 2 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है जीसीडी पार्टीशन। एंड इसके पहले मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि एक इजी प्रॉब्लम सा था, तो उसको मैंने भी डिस्कस किया एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लेना। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। यहाँ पे यार लोग काफ़ी लोग पसंद करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है लोग नहीं करते हैं। मैं उनको बोलूँगा इसमें कुछ भी लग नहीं रहा, आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, तो आप ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको लीड कोड कोड फोर्स CS एंड बेहतरीन प्रॉब्लम सेट और भी बहुत सारा कुछ एल्गोरिदम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जाकर चैनल पे एक बार विजिट करना, बहुत सारा कंटेंट है, आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक एरे ए है n लेंथ का, जो कि ऑब्वियस है, होता है हर क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना, आपको एक इंटीजर k चूज करना जो कि 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने जैसा है। एंड ये पूरे क्वेश्चन में एक ही पॉइंट समझना, वो उसके बाद क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है k की वैल्यू होने वाली है, तो 2 से शुरू होगा कुछ। उसके बाद क्या करना, उस पूरे एरे को तीन नहीं, k सब सेगमेंट में आपको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। मीन्स एक तरीके का रेंज है ये, आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ ईच सब सेगमेंट। सम ले लिया आपने, उससे एक नया एरे बी बनेगा। उसके बाद उन सारे बी का बी का जो बी एरे बनना, उन सबके एलिमेंट का जीसीडी लो, और उस जीसीडी को मुझे मैक्सिमम पॉसिबल करना है, बस। अब ये नीचे आपका डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, बेसिकली क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना बाबू ये ऐसा एरे है पूरा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको इसको ऐसे के पार्ट में ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। ऐसे समझो ये लकड़ी है, इसको के पार्ट में अपने कट कर दे, के -1 कट लगाया तो के कट हो गया। अब इसका सम जो होगा, सम अगर हम बात करें, सम लेट सपोज D1 है, ठीक है। यहाँ पे सम D2 कुछ है, यहाँ पे सम जो है D3 कुछ है, यहाँ पे D4 है, ऐसा करके सब आपका जाएगा और लास्ट में DK तक होगा। इससे एक नया एरे बनेगा B, इन सबका कलेक्शन से D1 D2 D3 D4 डॉट डॉट DK तक। अब इन सब का जीसीडी लोगे तो एक वैल्यू आएगी, एक जीसीडी आएगी कुछ, ठीक है। इसको मुझे करना है मैक्सिमम, जो कि होता है क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम की तरफ हम ले जाते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा। आप कहोगे जीसीडी अलग अलग कब होगा, तो आप अलग अलग कट लगाओगे और डिफरेंट नंबर ऑफ कट लगाओ। के की वैल्यू आपने 2 सेलेक्ट की, के की वैल्यू 3 4 5 10 11 लेस देन इक्वल टू n तक आप जा सकते हो के की वैल्यू को लेकर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है, हम इसको 4 भाग में बांट सकते हैं, 2 एलिमेंट है, 2 भाग में बांट सकते हैं। तो ये चीज है, तो आप अलग अलग कट लोगे तो अलग अलग बी बनेगा, अलग अलग पोजीशन पे कट लोगे तो सम अलग हो जाएगा, तो फिर से एक नया बी बनेगा। तो वो सब पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे बी बनेंगे। उन सब बी में कुछ बी जो होंगे जिसके साथ मैक्सिमम वैल्यू आएगी जीसीडी की, तो वही बताना है कि मैक्सिमम जीसीडी का वैल्यू कितना होगा, राइट। ठीक है। अब देखो इसमें एक पॉइंट समझना है, उसके पहले हम लोग जरा सा कंस्टेंट पे जरा सा ध्यान देते हैं। टी की पावर टी में है 10⁴ तक, एंड ए आई जो है आपका 10⁹ है, तो आप इसको इंट ले सकते हो। बट जब आप सम लेने बैठोगे तो आप 10⁹ है, और क्योंकि 2 × 10⁵ एलिमेंट तक हो सकता है, तो आप इसको 9 × 5 कर लो, 14 जाने वाला है, राइट। तो बेसिकली आपको इंट नहीं लेना है, सम के लिए लॉन्ग लॉन्ग लेना है। एंड आगे जो भी जहाँ पे भी सम जैसा कुछ होगा वहाँ पे हम लॉन्ग लॉन्ग की बात करेंगे। अदरवाइज एलिमेंट को तुम इंट में रख सकते हो इसको, ठीक है। 2 × 10⁵ तक है, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मैक्सिमम हम n log n तक जा सकते हैं। और ये मैं डायरेक्टली कैसे बोल रहा हूँ, मैंने इसका एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो उसका वीडियो मैं ऊपर छोड़ दूंगा आई बटन पे, देख लेना। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस सब कुछ किया है। तो अभी क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो n log n तक आना चाहिए एटमोस्ट। इससे अगर कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब तो बेटर है। अब हम लोग समझते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम इसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है कि k इक्वल टू 2 ही पे आपको डिवाइड करना होगा। मीन्स 2 ही पार्ट में इसको पूरे एरे को डिवाइड करना है, ऐसे करना है बस। अब ऐसा क्यों का पहले हम लोग जवाब समझते हैं। क्योंकि जब ये आप समझ जाओगे कि इक्वल 2 ही क्यों करना है, तो आप सिंपली पूरा गो थ्रू कर सकते हो 0 to n-1 तक।
जितने भी जगह पे आपके एलिमेंट है वहां पे कट 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 करके देख लो, आगे एंड पीछे 2 पार्ट बनेंगे, ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं इजी वे में चले जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले k इक्वल टू 2 ही पे क्यों ब्रेक करना, इस सवाल का सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि लेट सपोज आपने k इक्वल टू 4 पे ब्रेक डाउन किया। अभी एक रैंडम वैल्यू में ले रहा हूँ, बड़ा वैल्यू आप ले सकते हो, लिखना बस मुश्किल होगा थोड़ा। k1 सॉरी d1 d2 d3 एंड d4, राइट। और इसका लेट सपोज जो आपका मैक्सिमम जीसीडी है वो यहीं पे मिल भी रहा है, हम लोग मैक्सिमम जीसीडी पे ही बात कर रहे हैं, मिनिमम की नहीं। तो ये जो है इसका जीसीडी k है, मींस अगर d1 जो आपने ये सम लिया है ये क्या होगा, k इंटू x1 कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जीसीडी है मींस ये हाईएस्ट फैक्टर है सारे नंबर का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 8 12 16, इसका जीसीडी 4 है, मींस ये 4 इंटू कोई नंबर होगा, 4 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4 ऐसा, तो 4 इंटू समथिंग। उसी तरीके से के अगर इसका लेट्स सपोज ये जीसीडी है, ये है आपका जीसीडी, तो हर एक नंबर अब क्या होगा, k इंटू x1, मैं x1 लिख रहा हूँ इसके लिए, k इंटू x2 कोई नंबर होगा, k इंटू x3 होगा, k इंटू x4 होगा, राइट। ये इस तरीके से मैं 4 पे भी बात कर रहा हूँ, अब ज्यादा होगा तो वही सेम चीज वेरिएबल बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये चीज होगा। अब मैंने बोला कि 4 पे तो जो आपका k मिल रहा है यही सेम चीज आप अगर 3 पार्ट में भी करोगे तो आपको मिलेगा। कैसे, लेट सपोज d1 2 में रिप्रेजेंट करता हूँ d1 प्लस d2 का। अब एलिमेंट को जब देखो ये पार्टीशन 2 था, ठीक है, ये d1 का पार्टीशन और ये d2 का पार्टीशन, मैंने इस बाउंड्री को हटा दिया, बाकी इधर जो 2 थे उसको रहने दिया है ये d3 d4। तो ये सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उनका सम कितना होगा, d1 प्लस d2, राइट। तो इसलिए मैं d1 एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ d1 प्लस d2 को, ठीक है। तो आपका b जो होगा k, अब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा k इक्वल टू 3 पे, आपका b क्या चेंज होके बन जाएगा d12, यहाँ पे d1 d2 अलग था, इसको मैंने मिला दिया d12 d3 एंड d4, राइट। अब मैं ऊपर वाले कंसेप्ट से लिखता हूं, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, k x1 प्लस x2, ठीक है, इसके लिए k x3 k x4, सारा कुछ ऊपर से कैलकुलेट होते हुए आया, राइट। और ये इसकी जगह पे लेट सपोज हटा देते के x1 x2 के x1 2 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा के x3 के x4। और यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि ये जो है स्टिल जो है इसका जीसीडी बन रहा है अगेन, राइट। और इसको और ब्रेक डाउन करो, मैं क्या करूं, इन दोनों पार्ट को मिला दूं या इन दोनों पार्ट को मिला दूं, तो अगेन k इक्वल टू 2 पे ब्रेक डाउन होगा, और फिर से k x12 और k x34 ऐसा बन सकता है, ठीक है, या 1 2 3 4 बनेगा, और स्टिल इसका जीसीडी जो आपका बनेगा वो k बनेगा। तो नाउ वी कैन से दैट कि इट इज प्रूवन, कितना भी आप k को ले लो, n तक ही ले लो, ये ब्रेक डाउन होते 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 अल्टीमेटली आपको k इक्वल टू 2 पे मिलने जा रहा है, ठीक है। आपको k इक्वल टू 1 पे हम चेक करें या ना करें, पहले ही दिया हुआ k इक्वल टू 1 पे बात ही नहीं करना है, तो क्यों बात करेंगे, हम इसको ब्रेक छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। तो आपका ये प्रूवन हो गया कि k इक्वल टू 2 से ज्यादा जो है लाइक आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज को। सेम ही जीसीडी आपको k इक्वल टू 3 पे भी मिल रहा है, k इक्वल टू 4 पे भी मिल रहा है, जहां अगर पॉसिबल हुआ तो, राइट। ये चीज मैं हर बार ऐड करना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझ में आ गया कि k इक्वल टू 2, अब बस 2 ही पार्ट करना है मुझे। अब अपना प्रॉब्लम देखते हैं क्या ब्रेकडाउन हो के आता है। अब पूरा एरे में मुझे कोई एक कट लगाना है कहीं पे ऐसा, तो एरे 2 पार्ट में बटेगा, इधर का सम और इधर का सम, राइट। अब मुझे कंटिन्यूस देखो हर ये चीज फर्स्ट एलिमेंट के बाद, सेकंड एलिमेंट के बाद, थर्ड एलिमेंट के बाद, हर एलिमेंट पे मैं ब्रूट फोर्स जैसा एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ब्रूट फोर्स में चेक करूंगा। यहाँ पे लगाया तो पहले एलिमेंट का सम बाकी रेस्ट का सम, दूसरे यहाँ पे लगाऊंगा तो 2 एलिमेंट का सम, पहले 2 का सम अब बाकी रेस्ट का सम, 3 का देखूंगा तो ये 3 का सम बाकी रेस्ट का सम। तो कहीं ना कहीं अब देखो तो ये चीज मुझे बिगो एन कॉम्प्लेक्सिटी में हो रही है, और यहाँ से ये भी पता चला कि मुझे प्रीफिक्स सम का हेल्प लेना है। क्यों, क्योंकि आगे से मैं इतना से कैलकुलेट कर रहा हूँ और पीछे का ये है, ठीक है। तो आप चाहो तो प्रीफिक्स अलग सफिक्स अलग ले लो, एंड यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि आप प्रीफिक्स से ही सिर्फ काम चला सकते हो, ठीक है।
तो प्रीफिक्स यहाँ पूरा का सम क्या होगा, पूरा का सम आपके पास स्टोर होगा प्रीफिक्स ऑफ n-1 में, अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे ले रहे हैं तो, और यहां से यहां तक का सम होगा प्रीफिक्स ऑफ i। तो ये प्रीफिक्स ऑफ i तो बता ही रहा, ठीक है। और ये चीज निकालने के लिए प्रीफिक्स ऑफ मीन्स पूरा में प्रीफिक्स ऑफ n माइनस प्रीफिक्स ऑफ i वाला, ये वाला को हटा देंगे तो सिंपल ये वाला पार्ट बचा रह जाएगा। तो ये बस करना। तो अब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया, बिगो n में हो रहा। तरीका हमें पता है प्रीफिक्स सम से, हम हर पॉइंट पे एक कट लगाकर चेक करने वाले हैं, ठीक है। जीरो एलिमेंट पे तो कट नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट से कट होगा। तो आप वहां पे कट लगाओ, उसके पहले का सम उसके बाद का सम, ठीक है। मीन्स उस एलिमेंट को इंक्लूड कर दो, सम जो होगा वो हम लेंगे, एंड उस सम के हिसाब से जितने भी मैक्सिमम जीसीडी आएंगे, यहाँ पे एक जीसीडी कुछ आएगा, जीसीडी 1, जीसीडी 2, जीसीडी 3, ऐसा करते हुए इन सब का एक मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए हम मैक्सो एलिमेंट भी यूज कर लेंगे, एंड वहाँ पे मैक्सिमाइज करते हुए चले जाएंगे आगे। कोड दिखाता हूँ मैं, आसान रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे इंट सिर्फ लिया, इस एलिमेंट को रखने के लिए वेक्टर में इंट लिया है, लेकिन जैसे मैंने प्रीफिक्स पे गया लॉन्ग पे आ गया, ठीक है। एंड हर जगह लॉन्ग आंसर में भी लॉन्ग मैंने यूज किया है। तो ये चीज आप ध्यान देना, वरना आपको गलत हो जाएगा। ओके, इसका रीजन मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि जो आई की वैल्यू है वो 10⁻9 है, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल है 2 × 10⁻5, तो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर टेकिंग इनपुट इन वेक्टर जस्ट मेकिंग प्रीफिक्स हेयर, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 पे एज इट इज प्रीफिक्स लगा दिया, एंड रेस्ट एलिमेंट के लिए प्रीवियस प्लस दैट एलिमेंट ओनली। अब देखो हर एलिमेंट पे मुझे ब्रेकडाउन लगाना, तो i इक्वल टू 0 के बाद लगा रहा हूँ, मीन्स 1 पे, 1 के पहले ऐसा, ठीक है। ये ऐसा है 0 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन लगाया, i इक्वल टू 1 इटरेट इसके लिए कर रहा, तो i-1 तक का सम, और टोटल में से इस एलिमेंट को हटाया, इसका सम, दोनों का जीसीडी लिया, और जो आंसर अभी चलता आ रहा उसके साथ मैक्सिमाइज किया। एक ही लाइन में मैंने कर दिया, चाहो को तो इसको ब्रेक डाउन करके 2-3 लाइन में कर सकते हो आप। ओके, बस इतना ही था, एंड उसके बाद आपका आउटपुट जो होगा आंसर इसमें आ जाएगा। आई होप कि आपको इसका डाउट क्लियर हो गया, एंड स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विसेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट करो, ज्वाइन करो एंड एंजॉय करो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।